बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमैर निसार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। मैं आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं, ख़ासकर जो बच्चे जिन लोगों ने 8 जमातें पास कर ली हैं और अब 9th क्लास के अंदर वो इंटर हुए हैं 9वीं जमात के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है आपके लिए 2 चैलेंजेस हैं, 2 तरह की मुश्किलात हैं। एक तो आप 8वीं से 9वीं जमात में आ गए हैं, 9th क्लास के बोर्ड के पेपर हुआ करते हैं। दूसरी, 9वीं की नई किताब आ चुकी है, आप देख लें इसे, न्यू बुक 2025 ये आ चुकी है और ये नई किताब के नए फीचर्स हैं। इनके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे ट्रिक्स, बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल न्यू हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है इस किताब के हवाले से अगर बात की जाए तो इसकी हम मशक नंबर 7.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अलबत्ता क्वेश्चन नंबर 1 इसी वीडियो के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, फेडरल बोर्ड, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, या फिर पंजाब के रहने वाले हैं, तो यकीनन ये सिलेबस पंजाब के लोगों के लिए और फेडरल बोर्ड के लोगों के लिए है और इंशाल्लाह हम इसे हल करेंगे। सारे बच्चे बने रहिए थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार जी। तो हम आगाज़ करते हैं अपने क्वेश्चंस का। उससे पहले सारे बच्चे बोर्ड के ऊपर गौर से देखें। बोर्ड के ऊपर मैंने क्वेश्चन भी लिख दिए हैं आपकी सहूलत के लिए, और साथ साथ हम इससे पहले क्वेश्चन हल करने से पहले हम कॉन्सेप्ट्स जो हैं, अपने मुकम्मल ट्रिक्स जो हैं, उन्हें मुकम्मल अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। याद रहे डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 है, इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मुहद्ददाती ज्योमेट्री। इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मुहद्ददाती ज्योमेट्री। अच्छा, एक बात मैं यहां पे क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं जितना भी पढ़ा रहा हूं इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए इकट्ठा ही पढ़ा रहा हूं। अलहदा से मैंने इसका कोई अरेंजमेंट नहीं रखा, क्योंकि मैथमेटिक्स की खूबसूरती ये है कि मैथमेटिक्स की अपनी ही जुबान है, नंबरों की जुबान है, फार्मूलों की जुबान है। इसमें उर्दू और अंग्रेजी का कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता इसका मकसद बड़ा बता दूं मैं, क्यों उर्दू और इंग्लिश लेक्चर इकट्ठे दिए जा रहे हैं, कि जो बच्चे उर्दू मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाते हैं उन्हें कोई इशू ना हो। जैसे आप 9वीं 10वीं करके फर्स्ट ईयर में आएंगे तो वहां पे इंग्लिश मीडियम है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वजह से इंग्लिश और उर्दू मीडियम का हमने इकट्ठा ही ये चला रखा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मुहद्ददाती ज्योमेट्री से कहते हैं। चैप्टर नंबर 7 है 9th क्लास का। तो आगे हम चलते हैं। सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस सिस्टम को अगर हमें इस सिस्टम की अगर समझ आ गई तो यकीनन हम सब कुछ समझ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने बनाया हुआ है ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। याद रहे इसे आप एक्स एक्सिस कहेंगे, एक्स एक्सिस, या इसे कहेंगे एक्स महवर। एक्सिस या महवर से मुराद लाइन होता है, सीधी लाइन होता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसे आप एब्सिसा भी कहते हैं। यहां के ऊपर जितने भी हम वैल्यूज जाहिर करेंगे उसे एब्सिसा कहेंगे। एंड दैट इज वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है, इसे वाई महवर उर्दू में कहते हैं। और इसके ऊपर जो वैल्यूज होती हैं उसे हम ऑर्डिनेट कहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। दूसरी बात, दैट एंगल इज 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री है, ये वाला, और ये भी 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है। तो इसे हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस भी कहते हैं, कि दो अमूदन, एक दूसरे के अमूद एक्सिस, यानी कि 2 अमूद एक्सिस, ये जैसे ये हैं,
यहां पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद कुछ अहम जो जो हमारे क्वेश्चन में काम देंगे। सारे बच्चे गौर कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर, बहुत ही अहम लेक्चर ये होने वाला है। That is called y axis, that is called x axis, इसे horizontal axis भी कहा जाता है। horizontal axis, मैं ये नाम लिख देता हूं, horizontal axis भी इसे ही कहा जाता है, horizontal। इसे आप उफकी लाइन भी कहते हैं, उफकी। इसे वर्टिकल एक्सिस भी कहा जाता है, that is called vertical axis। अमूदी लाइन भी इसे कहते हैं। लेकिन हमारा यहां पे मिशन इनके अंदर पीएचडी करना नहीं है। हमारा मिशन बस इतना है, हमें इतना याद हो जाए कि ये डेट इज एक्स एक्सिस, बस ये एक्स महवर है। हमें इतना याद हो जाए कि वाई एक्सिस है, ये वाई महवर है, बस इतनी, यानी ये एक्स वाली लाइन है, ये वाई वाली लाइन है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, ये जो इलामत है ये वाली, जिधर मुंह खुला हुआ है इसका मतलब है बड़ा है, बड़ा है। ऐसे मुंह ऐसे ओपन है, इट मीन बड़ा है। और जिधर मुंह बंद है, साफ जाहिर है ये मुंह बंद है, तो यहां से हम कहेंगे भाई यहां पे ये छोटा हो गया, तो इधर जो लिखा होगा वो छोटा है और इधर जो लिखा हुआ है वो बड़ा है। याद रखने के लिए इतना काफी है कि ये मुंह खुला हुआ है, ऐसे मुंह खुला हुआ है जैसे किसी मगरमच्छ का मुंह खुला हुआ है, तो बड़ा है। दूसरी तरफ क्या कहेंगे भाई ये इधर तो बड़ा है, इधर क्या है ये छोटा हो गया यहां पे। तो इसकी एग्जांपल देखिएगा, मिसाल के तौर पे हमें पता है 7 जो है वो बड़ा है 3 से, लेकिन रियाजी की जुबान क्या कहती है, 7 बड़ा है, तो ये वाली नामत इस तरफ लगाएंगे, यानी 7 बड़ा है किससे, 3 से, या फिर 3 छोटा है 7 से। तो अगर x बड़ा है, x बड़ा है 0 से, तो उसे कैसे लिखेंगे, x बड़ा है 0 से। अच्छा, 0 से जितने भी बड़े नंबर होते हैं, 0 से जितने भी बड़े नंबर होते हैं उन्हें मस्बत नंबर कहा जाता है या पॉजिटिव नंबर कहा जाता है। x बड़ा है 0 से, इससे मुराद है कि x जमा का है, x पॉजिटिव है। अगर ये लिख दिया जाए x बराबर है 0 के, तो बराबर के लिए हम ये अलामत इस्तेमाल करेंगे। इससे मुराद क्या है, x या 0 से बड़ा है या बराबर है, इक्वल है। तो ये दोनों शर्तें यहां पे होल्ड करती हैं। अगर ऐसे कहा जाए कि x जो है वो पॉजिटिव है, तो इसे कैसे लिखेंगे, x ग्रेटर देन, यानी x बड़ा है 0 से। अगर 0 से बड़ा है इट मीन x तमाम पॉजिटिव नंबर्स होंगे। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ रही होगी। सारे बच्चे अब इस तरफ आ जाएं। यहां पे ये है अहम चीज जिसके लिए मैं इतना खप रहा हूं। असल में यही चीज अहम है जो बच्चों को अक्सर समझ नहीं आती। प्यारे बच्चों, ये एक्स एक्सिस है, ये पूरा ये वाई एक्सिस है। जब मैं कहूं आप लोगों को आप ऊपर देखें, जैसे आप ऊपर देखेंगे यकीनन वो वाई एक्सिस की तरफ देख रहे हैं। अगर मैं ये कहूं कि दाएं देखें, हाथ को हिला के कहूं, तो यकीनन आप एक्स एक्सिस को देख रहे हैं। दोबारा हम बात करते हैं, अगर मैं ये कहता हूं कि आप ऊपर देखें इट मीन वाई एक्सिस को देख रहे हैं। अगर मैं कहूं आप नीचे देखें इट मीन आप वाई। जी तो स्टूडेंट्स, आपको नजर आ रहा होगा, ये है क्वाड्रेंट नंबर 1। क्वाड्रेंट नंबर 1 उर्दू में कहेंगे रबा नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2 यानी रबा नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3 रबा नंबर 3, क्वाड्रेंट नंबर 4 यानी उर्दू में कहेंगे रबा नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए, ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट लफ्ज याद करेंगे, उर्दू वाले रबा नंबर 1, रबा नंबर 2, रबा नंबर 3। नेक्स्ट जो बात हम करने जा रहे हैं, याद रखिएगा पहले बच्चों, ऊपर देखें नीचे देखें, इट मीन ऊपर और नीचे वाई एक्सिस होगा। ऊपर मीन वाई एक्सिस, ऊपर यानी वाई ऊपर पॉजिटिव होगा
तो हम लिखेंगे y ऊपर मीन y ऊपर पॉजिटिव होगा, इट मीन यहां और यहां, ये ऊपर है यानी यहां और यहां y पॉजिटिव होगा। नीचे देखें जी, नीचे y नेगेटिव होगा, नीचे से मुराद ये है यहां और यहां y नेगेटिव होगा। y एक्सिस को चेक करना है, ऊपर और नीचे देखना है आपने। ऊपर y पॉजिटिव होगा, अच्छा पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होगा। नीचे y नेगेटिव होगा, अच्छा y लेस देन 0 यानी y छोटा है 0 से, इट मीन y यहां पे माइनस होगा तीसरे क्वाड्रेंट में। चौथे क्वाड्रेंट में y लेस देन 0 नीचे है, इसमें इससे मुराद ये है कि y नेगेटिव होगा यहां पे। अच्छा, अगर हम x एक्सिस की बात करें तो दाएं तरफ, ये x है, दाएं तरफ राइट साइड पे x पॉजिटिव होगा। अब राइट साइड ये है, आप चेक कर सकते हैं ये राइट साइड है, तो यहां पे x पॉजिटिव होगा, मतलब यहां और यहां x पॉजिटिव होगा। x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, लेफ्ट साइड पे x नेगेटिव होगा। ऐसे x एक्सिस होता है, ऐसे और ऐसे y एक्सिस होता है, ऐसे x एक्सिस होता है, ऐसे और ऐसे y एक्सिस होता है। तो x एक्सिस राइट साइड पे पॉजिटिव होगा, x बड़ा है 0 से, x बड़ा है 0 से। x एक्सिस लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होगा, इट मीन x छोटा है 0 से, x छोटा है 0 से। अब इन चीजों को आप रट्टे लगा ले या जो मर्जी कर ले। एक और चीज, यहां पे x और y दोनों पॉजिटिव हैं, x और y दोनों 0 से बड़े हैं, x और y यहां पे 0 से छोटे हैं। पहले रबे के अंदर, पहले क्वाड्रेंट के अंदर दोनों पॉजिटिव होंगे, तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर दोनों नेगेटिव होंगे। दूसरे क्वाड्रेंट में आप चेक कर लें, ऊपर है तो y पॉजिटिव, लेफ्ट पे है x नेगेटिव। चौथे में चेक कर ले, नीचे है तो y छोटा है 0 से नेगेटिव, x बड़ा है 0 से। मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ गई होगी। जी तो स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट है, ये वाला जो आपको नजर आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं, इसे नुक्ता मुलाकात कहा जाता है कि वो नुक्ता जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस आपस में मीट करते हैं। नेक्स्ट, इसे कॉमन पॉइंट भी कहा जाता है और इसका मैथमेटिक्स के अंदर जो ज्यादातर इसे नाम कहा जाता है ओरिजिन, उर्दू में इसे मबदा कहा जाता है। याद रहे, ये वो पॉइंट है जहां पे x एक्सिस और y एक्सिस आपस में दोनों मीट कर रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे x की वैल्यू भी 0 होती है, जिसे एब्सिसा कहा जाता है, और y की वैल्यू भी 0 होती है। याद रहे, ये पॉइंट है जहां पे x एक्सिस और y एक्सिस मीट कर रहे हैं। याद रहे, जब भी हम वैल्यू लिखते हैं तो पहला जो हमारे पास नंबर होता है, इसे x होता है, दूसरा क्या है, y होता है। तो अक्सर पेपर में मरूजी पूछ ली जाती है, ऑन ओरिजिन द वर्टेक्स इज गिवन बाय, तो ये 0 0 है, ये ओरिजिन को जाहिर करते हैं। हमें एक एक नंबर के लिए काम करना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अच्छा ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y है तो ये नेगेटिव y एक्सिस है। मैंने बताया था कि नीचे नेगेटिव होता है। ये राइट साइड पे x पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड पे x नेगेटिव है। अच्छा, इस पूरे को, दिस इज x, दिस इज y, इस पूरे को हम xy प्लेन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड xy प्लेन। उर्दू के अंदर जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो उसे xy मस्तवी कह सकते हैं। ये पूरा जो हमें नजर आ रहा है, ये वाला पूरा। लेकिन अगर कोई हमसे पूछ ले ये क्या है, सिर्फ यानी इस साइड वाला हिस्सा क्या है, ये हाफ xy प्लेन होगा, आधी मस्तवी होगी, हाफ प्लेन होगा। तो पूछ ले इधर क्या होगा, अगर यहां से लेके इस तरफ, ये भी हाफ प्लेन होगा। इसी तरह कोई ऐसे पूछ ले, ऊपर ये भी हाफ प्लेन, नीचे ये भी हाफ प्लेन, यानी आधी मस्तवी। ये भी आधी मस्तवी है, नीचे वाली भी आधी मस्तवी है, ये भी आधी मस्तवी है। ये है वो कंसेप्ट। पहला सवाल हम डिस्कस करते हैं, x बड़ा है 0 से। प्यारे बच्चों,
मैंने बताया है जब भी x की बारी आएगी, जब भी x के हवाले से बात करेंगे तो आप ऊपर नीचे करेंगे या फिर ऐसे कर लेंगे। यकीनन आपने लेक्चर का शुरू वाला हिस्सा सुना है तो आपने उसमें नोट किया होगा कि जब भी x एक्सिस की बारी आएगी हम ऐसे हाथ को ओपन कर लेंगे। जी, तो सारे बच्चे देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, x बड़ा है 0 से, इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है वो पॉजिटिव है, मस्बत है, पॉजिटिव है। तो x बड़ा है 0 से, x पॉजिटिव किधर होता है, दाईं तरफ। तो जहां जहां है यानी कि यहां पे x पॉजिटिव है और यहां पे x पॉजिटिव है, ये वाली लाइन इधर भी है और इधर भी है, तो हम क्या लिखेंगे, x ग्रेटर देन 0, x बड़ा है 0 से। यहां पे भी x, क्योंकि दाईं साइड है, बाईं होती ये वाली साइड होती तो फिर हम यहां पे अगर छोटा होता x बड़ा है 0 से। तो आप इसे चेक करें, ये कहां पे आ रहा है, ये इस y एक्सिस के इस साइड पे आ रहा है, तो ये आधा प्लेन है, इट इज हाफ प्लेन या फिर आधी मस्तवी है, ये पूरी मस्तवी है। लेकिन क्योंकि ये दो क्वाड्रेंट यूज हो रहे हैं, टोटल हमारे पास 4 हैं, 4 में से 2 हैं, 2 यानी कि आधे हैं, तो ये आधी मस्तवी है यानी हाफ प्लेन है। लेकिन कौन सी साइड वाला, राइट साइड वाला। तो इसका आंसर क्या होगा, सारे बच्चे देखिएगा, आंसर क्या होगा, x बड़ा है 0 से। ये हम ग्राफ बनाने के बाद लिखेंगे दाईं यानी कि दाएं तरफ है, यानी पूरी है या आधी है, आधी मस्तवी, ये है इसका आंसर। और जो इंग्लिश मीडियम में पेपर देगा, जवाब देगा, तो उसका आंसर क्या होगा, आंसर आपने ये ग्राफ लाजमी बनाना है। आंसर क्या होगा, दायां यानी कि राइट। अब जिसको दाएं का राइट ही नहीं पता, अल्लाह का हुक्म जी, फिर हम क्या कर सकते हैं, आधी यानी हाफ, मस्तवी मीन प्लेन। तो इंग्लिश मीडियम वाला ये आंसर लिख देगा, उर्दू वाला ये लिख देगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा हल हो गया। जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 हल करने के बाद अब सवाल नंबर दूसरे की तरफ देखते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है जी, x बड़ा है 0 से, तो x बड़ा है 0 से, पहले इसे चेक कर लें। यहाँ पे 2 कंडीशंस बताई गई हैं, पहले आप पहली कंडीशन को चेक करें, x बड़ा है 0 कहां पे, मैंने दोबारा बताया है, जब भी x का बात है, जब भी x एक्सिस की बात है, तो आपने दोनों हाथ को ऐसे ओपन करना है। जी, मेरे साथ मिलकर करें, x पॉजिटिव है, x बड़ा है 0 से, तो राइट है, तो x बड़ा है पॉजिटिव से यानी राइट है, दायां हाथ। तो हम क्या लिखेंगे, x ग्रेटर देन 0, यहां पे भी हम लिखेंगे x ग्रेटर देन 0। अब दूसरी बात है जी, y बड़ा है 0 से, तो y किधर बड़ा होता है 0 से, आपको मैंने बताया है जब भी y एक्सिस आएगा तो हमने ऊपर देखना है या नीचे देखना है, क्योंकि अब y बड़ा है 0 से, इट मीन y आपने ऊपर देखना है, ऊपर y बड़ा है 0 से, इट मीन y ऊपर देखना है। तो ऊपर देखें, ऊपर ये y है, ऊपर y बड़ा है, इट मीन यहां पे y पॉजिटिव होगा और यहां पे होगा, y इधर पॉजिटिव होगा और y इधर भी पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर हो रहा है ना जी, y इधर भी पॉजिटिव होगा। लेकिन आपकी ये जो कंडीशन है ये कहां पे पूरी हो रही है, आप चेक कर सकते हैं, ये सारी की सारी यहां पे पूरी हो रही है। इसका मतलब है कि ये बाकी को आप मिटा दें, बाकी आप खत्म कर दें, बाकी मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बातें की हैं। दोनों पॉजिटिव पहले क्वाड्रेंट में होते हैं, तो इसका आंसर होगा रबा नंबर 1 या फिर क्वाड्रेंट नंबर
1, यही इसका आंसर है। यानी x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, इट मीन ये वाली x वाली साइड, ये वाली और ऊपर वाली साइड, ऊपर वाली और x वाली, तो ये दोनों साइड हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हल हो गया। हम इस सवाल को मिटा देंगे। सवाल नंबर 3 सवाल नंबर 3 में ये कहा गया है कि x 0 हो तो x कहां पर 0 होगा। क्वेश्चन इज दैट x कहां पर 0 होगा। x वहां पर 0 होगा जहां पर x नहीं होगा। तो x कहां नहीं है, x यहां पर नहीं है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। ये y एक्सिस है तो x y एक्सिस के ऊपर 0 होगा। मिसाल के तौर पे एक शहर है लाहौर और एक शहर है कराची। हम कहते हैं अली लाहौर में है, इसका मतलब क्या हुआ, अली कराची में 0 होगा। अगर यूं कहा जाए अली कराची में है तो उससे मुराद ये होगा अली कराची में है तो अली लाहौर में 0 होगा। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0, यानी कि x नहीं है। x कहां नहीं है, y के ऊपर। तो आप इस ग्राफ को थोड़ा सा अच्छा और बड़ा करके बना देंगे, यानी कि दिस विल बी योर आंसर। आपका जवाब होगा, आंसर होगा जी y एक्सिस या फिर y महवर। दोबारा देखते हैं x 0, इसका मतलब x नहीं है। x कहां पर नहीं होता, x इस जगह पर नहीं है, बाकी हर जगह x है। ये x है जी, ये x है, यहां पे भी 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 x है। लेकिन y एक्सिस के ऊपर सिर्फ y की कीमतें होंगी, x नहीं होगा, x ही पर होगा। क्वेश्चन नंबर 4। अब थोड़ा सेकंड, y 0 इसका मतलब क्या है कि y कहां पर 0 होता है, y कहां पर नहीं होता। तो आप चेक करें, यहां पे y, यहां पे तो y है, यहां पे भी y है, ये पॉजिटिव है, ये यहां पे भी y है, यहां पे भी y है, यहां पे भी y है। y कहां पर नहीं होगा, y x एक्सिस के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि x एक्सिस x है, y नहीं है। इसका नाम x है, मेरा नाम उमैर है। कोई कहे अबू बकर, तो अबू बकर सिफर है, मैं तो उमैर ही हूं। y इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि y नहीं है तो फिर क्या है, फिर x एक्सिस है। तो इसका आंसर क्या होगा जी, x एक्सिस या फिर x महवर। जो आप उर्दू मीडियम में है तो ये लिख लें, इंग्लिश वाले हैं तो ये लिख लें। इतनी बात आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, x बड़ा है 0 से। ये दो कंडीशनें हमने होल्ड करवानी है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दो कंडीशनें हमने होल्ड करवानी है। x बड़ा है 0 से, ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर x बड़ा है 0 से, तो x की जब बारी आएगी आप ऐसे हाथ कर लेंगे, बड़ा है 0 से तो इट मीन राइट साइड। राइट साइड मीन ये वाली साइड, इधर और इधर। तो क्या लिखेंगे, x ग्रेटर देन, यानी बड़ा है 0 से, x ग्रेटर देन 0 यानी बड़ा है 0 से। दूसरी कंडीशन क्या है, y छोटा है 0 से, यानी y छोटा है 0 से, यानी y नेगेटिव है। तो y की बारी आएगी तो हम कैसे ऊपर और नीचे देखेंगे। जब y की बारी आएगी तो y की बारी आएगी ऊपर और नीचे देखें। ऊपर y पॉजिटिव होता है, नीचे y नेगेटिव होता है। तो यहां पे पहली शर्त है, इसे एक दफा भूल जाएं, y छोटा है 0 से, लेकिन y नेगेटिव है। ये हम बाद में देखते हैं, ये वाली चीज y नेगेटिव है, यानी y नीचे है। तो नीचे किधर किधर आएगा, ये वाला क्वाड्रेंट और ये वाला। y लेस देन 0, y लेस देन 0। सर आपने यहां पे ऐसे क्यों लिखा, बेटा मैंने पहले समझाया कि नीचे y 0 से छोटा होगा, तो y नीचे, y वाली दफा ऊपर और नीचे देखेंगे, x वाली दफा ये वाला काम करेंगे। तो y है, y लेस देन 0 है, तो हमने नीचे देखा y लेस देन 0, y लेस देन 0।
अब यहां पे ये लिखा हुआ है कि y 0 के इक्वल भी है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हमने y छोटा है 0 से, यानी कि y नेगेटिव है, यानी y नीचे की तरफ, तो y यहां भी हो सकता है और y यहां भी हो सकता है। क्योंकि y नेगेटिव है, y 0 से छोटा है, तो हमने नीचे देखना है। लेकिन क्योंकि ज्यादा शर्तें यहाँ पे हैं, x बड़ा है 0 से, y छोटा है 0 से, ये दोनों शर्तें, ये वाली शर्तें यहाँ पे आ रही हैं, तो हम इसे निग्लेक्ट कर देंगे, इसे छोड़ देंगे, क्योंकि दो शर्तें यहाँ पे आ गई। अब रहेगी तीसरी शर्त, y इज इक्वल टू 0। इससे मुराद क्या है? y बराबर है 0 के। तो y 0 कहाँ पे होता है? मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो ये वो पॉइंट है जहां पे y 0 होता है। तो यहाँ पे y 0 है और y नीचे क्या है? नेगेटिव है। यानी नीचे अगर लिखेंगे, ये लिखेंगे -1, -2, -3, ये सारी y की वैल्यू है जो नेगेटिव है। तो हम यहाँ पे मैंने बताया था कि x y दूसरी वैल्यू y की होती है, तो y यहाँ पे 0 है, y इज इक्वल टू 0, या फिर y लेस देन 0 मीन y 0 से छोटा है, यानी y नेगेटिव है, तो y -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। तो वो कंडीशन हमारे पे यहाँ पे होल्ड कर रही है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे? सारे बच्चे देखें जी, यहाँ पे y आपका 0 है, ये y नेगेटिव है, तो ये कौन सा एक्सिस बन रहा है? इस एक्सिस को देखें, ये मनफी y एक्सिस है, दिस इज नेगेटिव y एक्सिस। और ये रबा कौन सा बन रहा है जी? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो जवाब क्या होगा हमारा? जवाब होगा चौथा रबा। कहां से पता लगा? यहां से। और मनफी y एक्सिस, y महवर, मनफी y महवर, क्योंकि y 0 से छोटा है या y 0 के बराबर है, यानी ये 0 या 0 से छोटा है। तो हमारे पास ये इसका आंसर है। जो स्टूडेंट हैं इंग्लिश मीडियम के, वो इसे कैसे लिखेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट एंड y एक्सिस। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। जी तो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था, उससे बार बार वीडियो निकाल के देखें, आपको समझ आएगी। सवाल नंबर 6, x भी 0 है, y भी 0 है। तो ये कहानी समझ लें जी, x इज इक्वल टू 0। पहले ये वाली कहानी समझ लें, ये मैंने आपको बताया था। अच्छा, कंसेप्ट के जरिए समझ लें। x अगर 1 है तो ये हम ऐसे लिखेंगे, 2 है तो हम ऐसे लिखेंगे, 3 है, ऐसे करके आगे मूव ऑन करते जाएंगे, 4। इसी तरह x यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे -3 होगा, यहाँ पे -4 होगा, ऐसे सो ऑन। यानी x इधर 1 2 3 4, इधर 1, तो यहाँ पे x 0 होगा। पहली वैल्यू हमेशा x की होती है। दूसरी वैल्यू क्या है जी? y इज इक्वल टू 0। तो ये y है, मैंने बताया है y ऊपर को पॉजिटिव होता है, तो कैसे लिखेंगे हम? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। तो ये क्या हमारे पास क्या होगा? -1, -2, -3, -4। तो इसका मतलब है y ऊपर को 1 2 3 4 है, नीचे को -1 2 -3 4 है। इट मीन y यहां पे 0 है। दिस इज x, दिस इज y, x यहां पे 0 है, y भी, क्योंकि ये नुक्ता मुलाकात है, दोनों लिख रहे हैं, तो मैंने डिटेल के साथ समझाया। तो ये कौन सा पॉइंट बन रहा है? इसका जवाब है जी, ये ग्राफ आप बनाएंगे पेपर के अंदर, इसका जवाब है जी, ये ग्राफ बनाने के बाद जवाब लिख लेंगे आप मबदा, या फिर 0 0 आप ये लिख देंगे, ये भी आप ये ना लिखें, मबदा लिख दें, दैट इज। और इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं वो लिख देंगे ओरिजिन,
मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि x इक्वल टू वाई, सवाल नंबर 7। इसका मतलब है x और y दोनों इक्वल हो। क्या मतलब हुआ, अगर x 1 है तो y भी 1 हो। x अगर 1 है y भी 1 हो, तो यहां पे x 1 है और y यहां पे 1 है, तो इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो ये पॉइंट बन रहा है। x अगर 2 है तो y भी 2 है, यानी कि अगर ये x 2 है तो y भी 2 है। इनका अगर इंटरसेक्शन लेंगे ऐसे करके, इधर से इस तरह हम इंटरसेक्शन इनका लेंगे तो ये वो पॉइंट है जहां पे वो बनेगा। क्या मतलब, x अगर 3 है तो y भी 3 हो, दोनों बराबर है ना जी। दिस इज 3 एंड दिस इज 3, तो ये यहां पे इनका इंटरसेक्शन बन जाएगा। इसी तरह ये 4 है, तो इसी तरह अगर हम नीचे को आए, ये -1 है, इनका इंटरसेक्शन यहां पे बनेगा, यहां कहीं बन जाएगा। फिर ये इसके सामने और इसके सामने यहां कहीं बन जाएगा, इसके सामने और इसके सामने यहां कहीं, ऐसे करके ये यहां बन जाएगा। तो अगर हम इस पूरे को ऐसे ड्रा करें, तो ये हमारे पास एक ऐसी लाइन बन रही है जो x और y को दो बराबर हिस्सों में काट रही है। यानी कि इसके नीचे फासला देखें, वो भी इतना ही है जितना इधर है। ये ऐसे इधर वाला फासला इसके बराबर है, ऐसे ये फासला है। तो हम यहां पे लिखेंगे ये पहले और तीसरे रबे का, यानी ये पहला रबा है, ये तीसरा रबा है। पहले और तीसरे रबे को निस्फ हिस्से में तकसीम कर देंगे। आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू y का ये पहले और तीसरे हिस्से का खते नासफ, खत कहते हैं सीधी लाइन, खत का मतलब है सीधी लाइन, खते नासफ है। कभी आप खत करवाने जाएं नाई के पास या बार्बर के पास, तो वो ऐसे ब्लेड करके आपका ये सीधी लाइन से लगा देता है, ऐसे करके, इसे खत कहते हैं। और वैसे भी आपने सुना होगा खुश खत लिखे, क्या मतलब हुआ कि जो खत है, जो आपके पास पेज के ऊपर लाइनें लगी हुई हैं, उन्हें खत कहते हैं। उसके ऊपर अच्छा अच्छा लिखें, उसे खुश खत कहते हैं। तो खत का मतलब लाइन होता है। नासब का मतलब है निस्फ हिस्से में तकसीम करना। तो हम लिखेंगे ये पहले और तीसरे हिस्से का खत नासब है कि एक ऐसा खत है जो पहले रबे और तीसरे रबे को नासब यानी कि दरमियान में से बराबर तकसीम करता है। तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले, दिस इज अ लाइन बाइसेक्टिंग, बाइसेक्ट का मतलब है बराबर हिस्सों में, बाई दो, सेक्टिंग सेक्ट कर देना। दिस इज अ लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर, फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर। हाँ जी, यकीनन ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। जी तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने 9th क्लास के हवाले से साइंसी तरकीब, साइंटिफिक नोटेशन के बाद चैप्टर नंबर 2 भी हमने स्टार्ट किया हुआ है। साथ साथ ये चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री, मुहद्ददाती ज्योमेट्री, ये भी शुरू किया हुआ है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। यही वो टूल्स हैं जिनके ज़रिए हमारी हौसला अफजाई होती है, हम
मज़ीद आगे मोटिवेशन से काम करते हैं। मैं उमैर निसार, आपका मेंटोर, इंस्ट्रक्टर, टीचर। यकीनन आगे भी मैं इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करता जाऊंगा जैसे जैसे मेरे पास वक्त की गुंजाइश निकली। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से और तमाम मामलात के साथ साथ इन वीडियो से, इन एजुकेशन के लेक्चर से ना सिर्फ इस्तिफ़ादा उठाएंगे बल्कि अपने कज़न्स, अपने दोस्त, अपने कोलीग्स, अपनी फीमेल्स रिलेटिव्स, वो लोग जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, यकीनन उन्हें इस चैनल के हवाले से गाइडलाइन देते हुए उनका भी फ़ायदा, बेनिफिट हर एतबार से करेंगे और अच्छे, और इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिल लगाकर काम कर सकूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हर एक को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। थैंक यू वेरी मच।